प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36 करेंगे। विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36 गति से संबंधित है बच्चों। गति वाले लेसन से ली गई है। गति का ग्राफीय प्रदर्शन, गति का ग्राफीय निरूपण आज हम इसमें करेंगे। देखिए बच्चों, किसी वस्तु की चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी वस्तु की चाल को दूरी समय ग्राफ ये दिया गया है चित्र के अंदर। दूरी ऊपर ली गई है, समय नीचे लिया गया है। एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश किसको लिया गया है? दूरी को लिया गया है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसमें एक सीधी लाइन हमें प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन इसमें प्राप्त होती है। सरल रेखीय हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होता है। एक समान चाल का यदि ग्राफ हम बनाएं तो हमें सीधी रेखा अथवा सरल रेखा प्राप्त होता है, जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। हम एक समान चाल में गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक समान चाल से गतिशील किसी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई दो बिंदु ए और बी निरूपित कीजिए। तो बच्चों, हमने क्या किया? दो बिंदु लिए, बिंदु ए और बिंदु बी, इनको निरूपित किया। अब ए और बी से एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर समानांतर रेखाएं खींचिए। दोनों बिंदुओं से हमने ऊपर नीचे दो रेखाएं इस तरह से ए से और दो रेखाएं इस तरह से बी से खींची, एक्स और वाई अक्षों के अनुदिश या समानांतर। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर त्रिभुज ABC बनाती हैं। क्या है ये रेखाएं क्या करेंगी? बिंदु C पर मिल जाएंगी और एक त्रिभुज बना देंगी। त्रिभुज बनाती हैं ABC त्रिभुज, जिसमें AC एक्स अक्ष पर समय T2 - T1। अब देखिए बच्चों, समय जो है वो T2 - T1 किस तरह से बनाता है? समय ले लेते हम। मान लीजिए ए बिंदु पर समय जो है वो T1 है और बी बिंदु पर समय जो है वो T2 है, जबकि ए बिंदु पर ये दूरी जो है S1 है और बी बिंदु पर S2 है। तो इस तरह से दूरियां हम ले लेते हैं। और यदि हम इसमें AC को माने एक्स अक्ष के अनुदिश से, तो AC का जो समय होगा वो T2 - T1 होगा। ज़्यादा समय में से कम समय को घटा दिया जाता है। और BC वाई अक्ष के अनुदिश है, इसमें दूरी कितनी होगी? S2 - S1। S2 में से S1 को घटा दिया। तो वस्तु बिंदु A से B तक जाने में T2 - T1 समय में S2 - S1 दूरी तय करती है। यानी प्रारंभिक समय को अंतिम समय में से घटा दिया गया और इसी तरह से अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी को घटा दिया गया। तो इसकी चाल V बराबर हो जाएगी S2 - S1 बटे में T2 - T1। हमें पता है V बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो वही फॉर्मूला हमने लगाया है। यहाँ दूरी जो है वो S2 - S1 है, समय हमारे पास T2 - T1 है। अब S2 हम ले लेते हैं। इसके अनुसार जो हमने संख्याएं ली हैं S2 - S1 यानी दूरियां जो हमने ली हैं 38 - 28, यानी S1 के ऊपर जो दूरी है बच्चों वो 28 है और S2 के ऊपर जो दूरी है वो 38 है।
इसलिए हमने क्या किया, 38 माइनस 28 ले लिया और नीचे से में ले लिया हमने 56 माइनस 42। यहाँ पर देखिए ये 56 है और ये 42 है, 42। तो 56 माइनस 42, तो घटाने पर हमें 10/14 मिलता है और भाग देने पर 0.71 किलोमीटर पर मिनट में समय लिया गया है, तो इसलिए m इन्होंने लिया है नीचे। हम सेकंड में भी समय ले सकते हैं, तो किलोमीटर प्रति सेकंड भी निकाल सकते हैं, घंटे में भी ले सकते हैं। तो यदि घंटा लिया जाएगा तो h इसके पीछे लिखा जाता। यहाँ मिनट लिया गया है इसलिए m इन्होंने इसके पीछे लिखा है। वेग समय ग्राफ में वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। वाई एक्स तथा समय को एक्स एक्स पर दर्शाया जाता है। वेग समय ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो वहाँ पर ऊपर हमने चाल को दर्शाया था। चाल को दर्शाने के लिए दूरी समय ग्राफ लिया जाता है, यानी दूरी का समय के साथ ग्राफ बनाया जाता है। जबकि वेग को दिखाने के लिए वेग समय ग्राफ लिया जाता है और इसमें वेग और समय का कंपैरिजन लिया जाता है। वेग जो है वाई एक्स के अनुदिश लिया जाता है, समय को एक्स एक्स के अनुदिश लिया जाता है। अब देखिए बच्चों, वाई एक्स और समय को एक्स एक्स पर दर्शाया जाता है। वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी ज्ञात करना। एक समान त्वरण हम ज्ञात करेंगे इससे। वस्तु के एक समान त्वरण की परिस्थिति में उसके वेग में निश्चित मात्रा में परिवर्तन आता है। यहाँ पर भी इस प्रकार तय दूरी ABCDE का क्षेत्रफल के बराबर होगी। जो तय की गई दूरी है वो ABCDE, ये जो है कुल दूरी के बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल ABCDE का। और ABCDE जो है वो एक चतुर्भुज बनाती है और एक त्रिभुज बनाती है। एक आयत बन जाता है या चतुर्भुज बन जाता है और एक त्रिभुज बन जाती है। इन्होंने आयत लिया हुआ, देखिए ABCD एक आयत है और जबकि ये एक त्रिभुज है। ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, AB गुणा BC। AB और BC की गुणा कर देते हैं तो वह AB लंबाई है, BC चौड़ाई है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर आधार जो है वो AD ले लिया गया है, AD आधार है ये देखिए, और ऊंचाई DE ले ली गई है, ये ऊंचाई मान ली गई। तो AD गुणा DE। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। ग्राफ के अनुसार AB की वैल्यू 18 है। AB जो है ये AB है और इसकी जो लंबाई है वो 18 ली गई है यहाँ पर। और BC की जो लंबाई है टोटल 20 में से हम 12 घटा देते हैं, तो 20 में से 12 घटाया जाएगा, 20 माइनस 12 तो मिलेगा 8। और फिर प्लस 1/2 गुणा 20 माइनस 12 और गुणा 36 माइनस 18। तो इस तरह से 36 माइनस 18 ऊंचाई हमने ली, ये वाली DE। टोटल ऊपर से हमने देखा वो इसको काउंट किया, 36 में से 18 घटाने पर हमें प्राप्त होता है, उसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं। 18 की गुणा करने पर किसके साथ? 8 के साथ 144 मिलता है। और इसको हल करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 मिलता है। तो 72 को इसमें जोड़ लेते 216 मीटर कुल दूरी मिल जाती है हमें। तो देखिए बच्चों, कुल तय की गई दूरी 216 मीटर होगी। हमें ABCDE के क्षेत्रफल के द्वारा ये दूरी ज्ञात करी। अब देखिए बच्चों, 4 ग्राफ दिए गए नीचे।
वस्तु के त्वरण की विभिन्न अवस्थाएं दिखाई गई इसमें। त्वरण अथवा एक्सीलरेशन, एक समान चाल के लिए यदि चाल शिथिल हो और समय के अनुसार परिवर्तन न हो चाल के अंदर, यहाँ पर वेग देखिए, वेग जो है वो 40 मीटर प्रति सेकंड है और ये समय के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। एक सरल रेखा के अनुदिश, एक्स एक्सिस के अनुदिश कार चल रही है, तो हमें इसको क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे और त्वरण यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा। अब की बार देखिए इस ग्राफ में, दूसरे ग्राफ में एक समान त्वरण है और समय के अनुसार चाल में परिवर्तन है। तो चाल में यदि परिवर्तन होता है तो हम कहेंगे कि त्वरित गति है और परिवर्तन नहीं होता तो त्वरण शून्य था। असमान त्वरण देखिए मंदन गति इसको कहा जाता है। यदि समय के अनुसार चाल घट जाती है, कम होती चली जाती है, तो इसको मंदन गति कहा जाता है अथवा इसको नेगेटिव एक्सीलरेशन इसको कहा जाता है, रिटार्डेड एक्सीलरेशन भी इसको कहा जाता है। असमान त्वरण, असमान त्वरण यानी कभी चाल बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है, कम ज़्यादा होती रहती है, इसको असमान त्वरण कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, दूरी समय ग्राफ एक कार की गति को दर्शाता है। दिया गया जो ग्राफ है ये कार की गति को दर्शाता है। इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। इसकी चाल यदि हम ज्ञात करें तो दूरी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखिए स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर दूरी कितनी है, पहली पोजीशन पर दूरी जो है वो 10 मीटर है, जबकि समय कितना है, समय जो है वो 1 सेकंड है। तो पहली पोजीशन पर हमें, पहली पोजीशन हमारी ये होगी, ये वाली पोजीशन। तो इस पर हम चाल ज्ञात करेंगे 10/1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से हमें 10 मीटर प्रति सेकंड चाल मिलती है पहली पोजीशन से। यदि हम दूसरी पोजीशन पर चाल ज्ञात करें, दूसरी पोजीशन पर चाल देखिए 20 है, वेग जो दूरी जो है वो 20 है और समय 2 है। तो यहाँ हम चाल ज्ञात करेंगे, दूरी हमारे पास 20 है और समय हमारे पास 2 है, 2 से इसको काट दिया जाता है। यहाँ भी हमें चाल जो है 10 मीटर प्रति सेकंड मिलती है। हर पोजीशन आप ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्येक पोजीशन पर चाल देख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड है। लास्ट पोजीशन देखिए 60/6, यहाँ इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ भी आपको 10 ही मिलेगी। तो हमें इसलिए कह सकते हैं कि ये एक समान चाल है और इसकी जो चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो इस तरह से आप इसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसका दूरी समय ग्राफ बनाइए। तो दूरी समय ग्राफ आप बना सकते हैं। वस्तु विरामावस्था में है तो मान लीजिए हम दूरी यहाँ पर ले लेते हैं। दूरी ये मान ली हमने किलोमीटर में ले ली दूरी, और समय नीचे ले लीजिए सेकंड में, मान लीजिए समय हमने ले लिया सेकंड में, और यहाँ पर शून्य ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं जिसके ओरिजिन अथवा मूल बिंदु 0 0 होंगे। इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस। वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से एक्स एक्स के समानांतर होगा। वस्तु विराम अवस्था में है तो इस तरह से ये ग्राफ आप बना सकते हैं। असमान चाल से गतिशील वस्तु के लिए आप किस तरह से ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप ग्राफ ले लेंगे और उसमें असमान चाल के इसकी बजाय आप क्या करेंगे, इसको ऐसे असमान चाल है, असमान चाल के लिए एक बार चाल बढ़ जाती है
फिर घट जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है, ऐसे बना सकते हैं। या इसके लिए आप जो ग्राफ बनाएंगे नीचे से ऊपर ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से घटती बढ़ती चली जाती है, असमान चाल हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। क्रॉ ग्राफ इसमें आप बनाएंगे असमान चाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण 0 होगा बच्चों। उसके लिए ग्राफ आप बनाएंगे, ये वाला पहला जो ग्राफ है वो बनेगा और त्वरण यहाँ पर 0 होगा। ये देखिए 0 दिखाया गया है, त्वरण 0 इस पोजीशन में। तो बच्चों इस तरह से आप ये ग्राफ कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।